इंडिया वो देश है दोस्तों जहाँ के 80% पॉपुलेशन देवियों की पूजा करते हैं। ऐसा कोई भी सिटी नहीं है इंडिया के अंदर दोस्तों जहाँ पे देवियों की पूजा ना की जाती हो। इंडिया वो कंट्री है दोस्तों, ऐसा कल्चर है इंडिया में कि यहाँ देवों से पहले देवियों का नाम लिया जाता है, राम से पहले सीता का नाम लिया जाता है और कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है। लेकिन क्या दोस्तों, जो मैंने अभी स्टैटिस्टिक्स बताई है और जो रियलिटी है वो सेम है? तो आप भी बहुत बड़े बड़े अक्षरों में कहोगे नहीं, ये रियलिटी सेम नहीं है। इनफैक्ट दोस्तों आज की सिचुएशन ऐसे है कि जितनी हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं उससे आधे भी अगर हमने महिलाओं को इज्जत दी होती तो वो बहुत होती दोस्तों। एक तरफ दोस्तों हम ये तो कहते हैं कि इंडिया इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों रिपोर्ट आती है कि इंडिया इज वर्स्ट कंट्री फॉर वुमेन। दोस्तों एनसीआरबी की रिपोर्ट आती है दोस्तों, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की एक रिपोर्ट आती है जिसमें ये बताया जाता है कि इंडिया सबसे खराब कंट्री है उन औरतों के लिए। और यहाँ पे इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि 88 रेप केसेस पर डे इंडिया में रजिस्टर्ड होते हैं दोस्तों। और सबसे ज्यादा रेप केसेस की जो आंकड़ा है वो दिल्ली से आता है, जहाँ पे ये बताया जाता है कि हर 5 घंटे में कोई एक महिला रेप होती हुई रहती है। तो क्या फायदा ऐसे डेमोक्रेसी का, क्या फायदा ऐसे लोग का दोस्तों जहाँ पे आधा स्टेटस पाने वाली महिलाओं की ही इज्जत यहाँ पे नहीं होती है? क्या फायदा ऐसे डेमोक्रेसी की दोस्तों जहाँ पे हमारी बहन बेटियां, हमारी महिलाएं ही घर में ही अनसेफ महसूस करती है खुद को दोस्तों। हम बहुत खुश महसूस करते हैं इस बात पे कि हमने चांद तक सफर तय कर दी, लेकिन क्या फायदा ऐसे चांद पर पहुंचने का जहाँ पे देश के 48% पॉपुलेशन 6 बजे के बाद कर्फ्यू में चली जाती हो? क्या फायदा ऐसे चांद पे पहुंचने का? तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि महिलाएं या औरतें जो है वो सबसे ज्यादा अपने आप को कहाँ अनसेफ करती होगी, इनफैक्ट कहाँ उसके साथ गलत होने का चांसेस रहता है, तो आप सीधा से कहोगे कि उन रोड पे जहाँ वो सुनसान एरिया पे जहाँ वो मतलब नहीं जाती है, बाजारों में। लेकिन दोस्तों आज ये फैक्ट उल्टा है। अगर मैं ये कहूँ दोस्तों कि आज सबसे ज्यादा महिलाएं जो है वो घर में अनसेफ महसूस करती है, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ दोस्तों, ये स्टैटिस्टिक्स के आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि 70% जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेज होते हैं दोस्तों वो इंडिया में वो डोमेस्टिक यानी कि घर से आते हैं। 90% जो रेप केसेस दोस्तों इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं वो घर में किए जाते हैं। ये सिचुएशन है दोस्तों खुद महिला के, और यहाँ पे वो रेप करने वाले कोई और नहीं होते हैं बल्कि उनके घर में ही उनके जाने पहचाने रिश्तेदार होते हैं। 5 लाख बच्चों को दोस्तों हम सालाना मार देते हैं इस वजह से क्योंकि वो लड़की पैदा होती है। इंडिया में चाहे दोस्तों हालत कितनी भी खराब हो, लेकिन उसे क्यों ना उसे मतलब चाय भी पीनी हो तो वो पैसे मांगकर उधारी लेकर पीता हो, भीख मांगता हो, लेकिन उसे भी अपना वंश चलाने के लिए एक लड़का चाहिए। अगर घर में लड़का पैदा लेता है तो मिठाइयां बढ़ती है, लेकिन वही अगर एक लड़की की जन्म होता है तो वो सब लोग उदास हो जाते हैं। रीजन क्या है दोस्तों? डॉरी सिस्टम और भी कई ऐसे सोसाइटिकल जो माइंडसेट बना लिए हैं लोगों को, ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि लड़की के फेवर में ये नहीं करना है। मतलब एक बच्चा जो है दोस्तों उसको बचपन से ही ट्रेंड किया जाता है और लड़की से कैसे उसको मिसबिहेव एक तरह से कर सकते हैं। क्यों? बचपन से ही अगर एक लड़का है खेलता है, क्या तुम लड़कियों जैसे खेल रहे हो, उसे बचपन से ही ऐसे खिलौने गन वगैरह लाकर दिए जाते हैं, सुपरमैन स्पाइडरमैन जैसे खिलौनों से खेलने के लिए बोलते हैं। और एक लड़की जो है वो डॉल से खेलती है, लड़का क्रिकेट खेलता है। तो बचपन से यहाँ पे ये डेवलप कराया जाता है कि लड़की की तरह क्यों हंस रहे हो, लड़कियों की तरह क्यों बोल रहे हो। तो यहाँ पे क्या लड़की जो हंसती है या जो वो खेलते हैं वो गलत है? ये यहाँ पे माइंडसेट बच्चों में बचपन से ही क्रिएट कर दिए जाते हैं उनके सोसाइटी के द्वारा, उनके माता पिता के द्वारा ही दोस्तों। आज इंडिया के अंदर 48% पॉपुलेशन जो है वो फीमेल है और 52% पॉपुलेशन मेल है। फिर भी दोस्तों जब आधा का जो स्टेटस है वो आधा आधा बटा हुआ है, फिर भी जो मेल है वो क्यों डोमिनेट कर जाते हैं महिलाओं पे? तो इसका सीधा से कारण है दोस्तों, वो महिलाओं पे अपना दबाव कंट्रोल जमाना चाहते हैं। और जो लोग सबसे ज्यादा अनसक्सेसफुल होते हैं वही लोग डोमेस्टिक वायलेंस के जरिए उनपे दबाव बनाकर उनपे कंट्रोल पाना चाहते हैं। ये सिचुएशन है दोस्तों कि आज 52% जो मेल है वो 48% फीमेल पे हावी हो गए। और इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है दोस्तों कि महिलाएं कमजोर हैं, बल्कि महिलाओं को जानकर सप्रेस किया जाता है, उनको नीचा हर वक्त दिखाया जाता है मेल से। एक मर्द ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि महिला जो है वो उससे ज्यादा अर्निंग कर सके। और एक मर्द जो है वो सबसे हार कर खुश रह सकता है, लेकिन एक महिला पे हारने के बाद वो महिला से कभी भी हारना नहीं चाहता है। भले ही लड़की ने पीएचडी कर ली होगी, लेकिन जब उसे घर से बाहर जाना होगा तो उसके पीछे 8 साल का बच्चा लगा दिया जाता है, जबकि उस बच्चे को भी पता है और उस महिला को भी पता है कि अगर उस पर कोई भी खतरा आएगी तो वो बच्चा बचा नहीं सकता है। लेकिन ये सोसाइटी की माइंडसेट है जो ऐसा करने पे मजबूर करता है।
हमारी सोसाइटी 5% डोरी थमाकर लड़की को दूसरे घर विदा कर देती है। एक्चुअली क्या है ना कि लड़की जब पैदा होती है वो अपने घर में रहती है तो कहती है ये तो पराये घर को जाएगी, और जब वो ससुराल चली जाती है तो वहां कहते हैं कि ये तो पराये घर से आती है। तो आज तक ये फैक्ट पता नहीं चला है दोस्तों कि लड़की का ओरिजिनल घर कौन सा है, वो जहाँ जन्म लेती है या जहाँ पे उसकी ससुराल होती है, उसको आज तक पता नहीं चला है कि उसकी ओरिजिनल घर क्या होती है। सोसाइटी की माइंडसेट देखिए दोस्तों कि 5% डोरी थमाकर लड़की को विदा कर दिया जाता है दूसरे घर, जिसमें कि 5% में वो कुछ भी कर नहीं सकती। अगर लड़की पढ़ना चाहे, कोई कोर्स करना चाहे, कोई बिजनेस करना चाहे तो वो नहीं कर सकती। वो भी सिर्फ पैसे हम दे रहे हैं और बताएंगे भी हमें कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर दोस्तों किसी घर में पढ़ाने के पैसे किसी एक बच्चे के हों और उसमें लड़का और लड़की दोनों हो, तो जाहिर सी बात है कि जब गार्जियन जो है वो लड़के को पढ़ाना प्रेफरेंस करेंगे और लड़की को ही पढ़ाएंगे। अगर एक बच्चे के पढ़ाने के पैसे हैं, अगर लड़की को पढ़ा भी दिए तो ऐसा कहेंगे कि हमने तो पढ़ा दिया, अब ये मतलब कि अपनी लाइफ में सब चीज ऐसे ही अचीव कर लेगी बिना कोई एफर्ट के, बिना कोई सपोर्ट के। ऐसा कहा जाता है कि दोस्तों की जो टोटल वर्क है इंडिया में वो ट्वाइस जो जितना मेल करते हैं उससे दुगना जो है वो दोस्तों वो वुमेन करते हैं। लेकिन फिर भी आज 20% जो ऑनरशिप है प्रॉपर्टी के अंदर वो सिर्फ महिलाएं के अंदर है, महिलाओं के पास है। मतलब कि 80% जो प्रॉपर्टी है वो काम ना करने की वजह से भी मेल के नाम पे है और मेल उसका ऑनर है। ये सब के पीछे सिर्फ सोसाइटी नहीं है बल्कि हमारी गवर्नमेंट भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों। जब भी क्रिमिनल या रेपिस्ट की बात आती है तो हमारी गवर्नमेंट उसे डिफेंड करना चाहती है। अगर वो सत्ता में नहीं है तो वो काफी डिंगे हाँकती है कि सरकार क्या कर रही है, और जब खुद सत्ता में चले जाते हैं तो उनके भी मुंह पे ताला लग जाता है। सुबह टीवी चालू करो और पहली खबर आती है कि आज दिल्ली में एक बेटी पे बलात्कार हुआ। दूसरे दिन टीवी चालू करो, खबर आती है सामूहिक बलात्कार हुआ। तीसरे दिन खबर आती है कि कोई बेटी की लाश मिली है। ये खबर आती है। श्रीमान राहुल जी, आप दिल्ली में रहते हो, आपकी सरकार दिल्ली में है, मां बेटे की सरकार वहां चल रही है, मेरा देश हो इसका तो जवाब। मां बेटे की सरकार वहां चल रही है, मेरा देश हो इसका तो जवाब। लेकिन क्या हम ये कहेंगे कि तुम्हारी सरकार में इतने होते थे, मेरी सरकार में इतने होते हैं? मैं समझता हूं इससे बड़ा गलत रास्ता नहीं हो सकता। बलात्कार बलात्कार होता है, एक बेटी के साथ ये अत्याचार कैसे? बात करें दोस्तों उन्नाव रेप केस में, उसमें सीबी छाने की कोशिश की थी रेपिस्ट को। दोस्तों बात करें कठुआ की, बात करें हाथरस की, सरकार और जो हमारी पुलिस थी वो दोनों क्रिमिनल के फेवर में, क्रिमिनल के साथ सपोर्ट में लगी दोस्तों। तो यहाँ पे सिर्फ सोसाइटी की गलती नहीं है बल्कि लोगों की खुद की माइंडसेट और सरकार की भी गलती है यहाँ पे। तो आप सोच रहे होंगे कि आप और हम क्या कर सकते हैं, तो हम अवेयरनेस फैला सकते हैं दोस्तों। लोगों के अंदर अच्छी माइंडसेट, सोसाइटी के अंदर क्या सही है और क्या गलत है ये आपको बताना चाहिए दोस्तों। आज सिर्फ लड़के जिम्मेदार नहीं है लड़कियों के ऐसे रियलिटी और ऐसे जो सिचुएशन है इस पे हमारा समाज, कुछ लड़कियां भी जिम्मेदार है और हमारा सरकार तो जरूरी है। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे दोस्तों हम अवेयरनेस फैला सकते हैं। दूसरा दोस्तों हम गवर्नमेंट से क्या मांग कर सकते हैं, हम प्रॉपर एजुकेशन की मांग कर सकते हैं, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज होता है दोस्तों तो वो है एजुकेशन। एजुकेशन पे ध्यान देना पहला सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरा लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना और कुछ ऐसे लॉ को इन्फोर्स करना और उसे इम्प्रूव टाइम टू टाइम चेक करते रहना, ये सरकार की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए जो हर इंडियन को, हर सिटीजन को मांग करना चाहिए सरकार से। और तीसरा कुछ रिजर्वेशन सीट जो है वो लोकसभा में और राज्यसभा में उनको रिजर्वेशन के तौर पर महिलाओं के लिए दिया जाए। हालांकि अभी 33% की बात हुई है, कहां तक इम्प्लीमेंट हो पाते हैं वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा दोस्तों। तो ये क्योंकि अगर महिला वहां पे MP या MLA होगी तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे महिलाओं के प्रति वो ज्यादा सचेत होगी, लेकिन ये हर समय से ठीक नहीं होती है दोस्तों। कुछ महिलाएं MP जो है वो इनके जैसे भी होते हैं। साथ मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि कहीं भी, मैं बार बार महिलाओं से कहती हूँ कि कभी भी किसी के प्रभाव में महिला को समय असमय नहीं पहुंचना चाहिए। सोचती हूँ कि अगर संध्या के समय में वो महिला नहीं चली गई होती या परिवार का कोई बच्चा साथ में होता तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। बच्ची की समझदारी को भी मैं थोड़ा सा कहना चाहती हूँ कि बेटा सारी बच्चियों को ऑलरेडी जब कोई 3 आदमी बैठे हुए हैं उसके अंदर
तो आपको उसमें बेटा नहीं चढ़ना चाहिए। आई एम सेइंग दिस टू प्रोटेक्ट द गर्ल्स कि अब आप कहोगे कि एक के करने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हर एक के करने से फर्क पड़ता है और इन सब में फर्क है तो सिर्फ एक का, इसलिए फर्क पड़ता है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है दोस्तों तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और वो लोगों से सरकार से डिमांड कर सके और सोशल अवेयरनेस जो एक महिलाओं के प्रति जो उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है बचपन से ही और उनको जो लास्ट स्टेज तक किया जाता है वो गलत है, वो लोग जाने और अवेयर हो ताकि सबकी लाइफ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ नहीं करता है दोस्तों कि डोमेस्टिक वायलेंस, क्योंकि यहाँ पे राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू स्पीच जैसे कि तो धज्जियां उड़ के रह गई है हमारे देश में, जहाँ के 48% पॉपुलेशन के साथ ऐसी हालत है तो समझ सकते हैं कि एक देश कैसे आगे बढ़ेगा जब तक वो कांधे से कांधे मिलाकर पूरा हाफ जो पॉपुलेशन वो नहीं चलेगा दोस्तों। तो हमें जरूरत है कि दोनों में इक्वल स्टेटस लाने के लिए भगवान ने भी इस दोनों को एक समान बनाया है, लेकिन कुछ फर्क भगवान ने भी इसलिए बनाया ताकि रिप्रोडक्शन साइकिल जो है वो कंटिन्यू चलता रहे। सो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद और वंदे मातरम।